नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। दिन भर की बड़ी खबरों को सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। तो चलिए आज की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। बच्चा चोर की अफवाह को लेकर पुलिस की अपील के बाद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। बच्चा चोर की अफवाह फैलते ही उग्र हो रहे हैं और बिना कुछ सोचे समझे आरोपी की पिटाई कर दे रहे हैं। धनबाद में भी बच्चा चोर की अफवाह में एक किन्नर के साथ लोगों ने मारपीट की। बैंक मोड़ थाना के मटकुरिया शमशान घाट के पास ये घटना है, जहां स्थानीय लोगों ने बच्चा चोरी के आरोप में एक किन्नर को पकड़ लिया। जानकारी मिलते ही बैंक मोड़ थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। भीड़ के चंगुल से किन्नर को बचाया। थाना प्रभारी ने लोगों से किसी भी अनजान पर शक होने पर डायल 112 को जानकारी देने और कानून हाथ में लेने से बचने की अपील की। तो देखिए, धनबाद से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर बच्चा चोरी के शक में किन्नर के साथ मारपीट की गई है। और ये पहली खबर नहीं है, ऐसी कई खबरें सामने आ रही है और पुलिस के बार बार लोगों को समझाने के बाद भी ये खबरें जो है वो लगातार सामने आती रही हैं। और देखिए, धनबाद से हम आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर बच्चा चोरी के आरोप में एक किन्नर के साथ मारपीट की गई। जब पुलिस गई और जाके तहकीकात की तो वह व्यक्ति ट्रांसजेंडर था। उसको पकड़ के पब्लिक द्वारा रखा गया था, थाना लाया गया। उसके जो भी पोटली था सबको चेक किया गया। उसमें कोई भी आपत्तिजनक जो पब्लिक द्वारा बोला जा रहा था कोई भी सामान नहीं मिला और जांच पड़ताल किया गया। जांच पड़ताल में ही प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि वो किन्नर है और जाकर के अपना भीख मांगने के लिए, कुछ करने के लिए मोहल्ले में वो गया हुआ था। लेकिन बच्चा चोरी संबंधित कोई ऐसी बात नहीं है। और सभी से धनबाद पुलिस और हम लोग का पुलिस का यही अपील है कि अफवाह पर ध्यान न दें। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे रहा है तो 112 पर डायल करें, स्थानीय पुलिस को सूचना दें। पुलिस तुरंत पहुंच करके विधि सम्मत कार्रवाई करे। बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां अधिवक्ता मनोज टंडन को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। मोटरसाइकिल दुर्घटना मामले में अधिवक्ता के खिलाफ किसी भी जांच पर रोक का आदेश जारी किया गया है। इसी के साथ युवक मोबाज खान के सोशल मीडिया पोस्ट पर हाईकोर्ट गंभीर दिख रहा है। इस मामले में राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही मोबाज खान के प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से संपर्क और क्रियाकलाप के जांच के आदेश दिए गए हैं। तीनों को शपथ पत्र के जरिए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर में आपको राजधानी रांची से दिखा रहे हैं, जहां अधिवक्ता मनोज टंडन को हाईकोर्ट से राहत मिली है। बाइक हादसे में जांच पर रोक के आदेश दिए गए हैं। कोची पुलिस को उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के खिलाफ एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के सक्रिय सदस्य अजीम हब्बारी को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भेज दिया है। जेल भेजे गए अजीम के खिलाफ प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के नाम पर इलाके के ठेकेदार और कारोबारियों से लेवी वसूलने का आरोप है। इसी के साथ अवैध हथियार की बिक्री करने और आपराधिक घटना को अंजाम देने का मामला दर्ज है। पीएलएफआई के नाम पर लेवी वसूलने, आर्म्स रखने, रंगदारी मांगने सहित अन्य कांडों में एक सक्रिय अभियुक्त अजीम हवारी उर्फ हिमांशु को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। साथ ही ये बता दें कि ये अभी तक 6 कांडों का पता चला है जिसमें ये अभियुक्त रहा है। अन्य कांडों का हम लोग तलाश कर रहे हैं और ये अन्य कई नए कांडों को करने के लिए तैयारी कर रहा था। जमशेदपुर में अपराध की योजना बना रहे 7 अपराधियों को पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। गोलीमुरी थाना क्षेत्र के सबीना कॉलोनी में एक कमरे में बैठकर ये प्लानिंग कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में कपाली, डांगूडीह, धतकीडीह, गोलमुरी मुस्लिम बस्ती, हिंदू लाइन और सबीना कॉलोनी के युवक शामिल है। तलाशी के दौरान एक देसी पिस्टल, 7 कारतूस के साथ भुजाली चाकू, 22,500 कैश और एक कार जब्त की गई। मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कि ये लोग एक गैंग टाइप में काम करते हैं, जिसमें इन लोग का काम होता है, कोई भी इन लोग को रेंट कर सकता था किसी भी क्राइम के लिए। कोई भी क्राइम होगा उसमें उसको रेंट कर सकता था। यदि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करना रहता है
तो उसमें सिंपली इन लोग को बोल दिया जाता है और उसके बाद ये लोग अपना क्राइम जाके कर लेते हैं। इनका जो क्रिमिनल हिस्ट्री आपको बता दें तो मोहम्मद जीशान और जीशू के ऊपर टोटल 5 केस है, जिसमें एक हत्या का केस है। शेख नुमान के ऊपर 4 केस है, हत्या का केस इंक्लूडेड है। शेख फैज के ऊपर 4 केस है, जिसमें आर्म्स एक्ट का भी केस इंक्लूडेड है। खबर हजारीबाग से है, जहां बड़का गांव से पूर्व विधायक योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी को हिरासत में लिया गया। केरेडारी थाना में दोनों को रखे जाने की सूचना दी गई है। दोनों पिछले कई महीनों से एनटीपीसी की चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना के गेट पर जमीन मुआवजे की मांग को लेकर धरना दे रहे थे। इस दौरान हजारीबाग के प्रशासनिक अधिकारियों और परियोजना प्रबंधन के साथ उनकी कई बार तीखी नोकझोंक भी हुई थी। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने हिरासत में लिए जाने की पुष्टि की। घटना के बाद क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और समर्थकों में आक्रोश देखा जा रहा है। ये लोग बस जमीन लेना चाहते हैं। यहाँ के लोगों को एकदम मतलब ये यहाँ के लोगों का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जो यहाँ प्रशासन एकदम भयावह शक्ल लेके घूम रहे हैं, जिनसे जनता डरी हुई है। अन्य मुख्यमंत्री जी कई बार विस्थापितों की बात मंच में बोलते हैं, लेकिन ग्राउंड में देखिए क्या हालत हो रहा है। ग्राउंड में देखिए कि कैसे यहाँ पे तानाशाही अंदाज में बाहर से साउथ से लोग आके यहाँ के जो झारखंडी लोग हैं उसको कुचलने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों को कुछ हक अधिकार नहीं दे रहे हैं। चाईबासा ब्लड बैंक में पिछले 10 दिनों से खून की समस्या आ गई है। ब्लड बैंक में आज से ब्लड स्टॉक शून्य हो गया है। पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में इस ब्लड बैंक से 5 थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाया गया था, जिसके बाद से बैंक ब्लड स्टोरेज यूनिट के रूप में काम कर रहा है। जमशेदपुर ब्लड बैंक से यहां के लिए खून की आपूर्ति की जाती है, लेकिन पिछले कई दिनों से ब्लड बैंक से खून मिलने में समस्या हो रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश प्रधान। चाईबासा सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में पिछले 10 दिनों से खून की कमी है। यहाँ पिछले कई दिनों से ब्लड स्टोरेज का स्टॉक शून्य हो गया है। अब पिछले अक्टूबर महीना में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाए जाने का मामला सामने आने के बाद इस ब्लड बैंक को स्टोरेज यूनिट के रूप में काम चलाया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ ब्लड की स्क्रीनिंग नहीं हो रही है। क्षेत्र से ब्लड का कलेक्शन कर रक्तदान शिविर के माध्यम से जमशेदपुर स्थित MGM के ब्लड बैंक को भेजा जाता है और वहाँ से स्क्रीनिंग के बाद ब्लड यहाँ आता है, खून यहाँ आता है, उसके बाद मरीजों को मिलता है। ब्लड बैंक से जो जानकारी यहाँ से मिल रही है कि 2-3 यूनिट ही अभी कल या परसों सप्लाई किया गया था और यहाँ चाईबासा सदर अस्पताल में जबकि प्रत्येक दिन कम से कम 20 यूनिट की जरूरत होती है। यहाँ जिले के विभिन्न प्रखंडों से अलग अलग अस्पतालों से यहाँ मरीज पहुँचते हैं और प्राइवेट जो अस्पताल हैं उनके द्वारा भी जो मरीज को जरूरत पड़ता है खून का, वो यहाँ से खून लेकर जाते हैं। लेकिन पिछले 10 दिनों से खून की आपूर्ति जमशेदपुर ब्लड बैंक से बंद कर दिए जाने के कारण या काफ़ी कम किए जाने के कारण यहाँ ब्लड स्टोरेज लगभग शून्य हो गया है और जिससे मरीजों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना है कि यह स्थिति कब तक ऐसी बनी रहती है या आगे इसमें कोई सुधार होता है। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18 चाईबासा। बड़ी खबर लातेहार से आ रही है, जहां सोमवार की शाम जंगली हाथी मालगाड़ी से टकरा गया था। घटना के बाद जंगल से पहुंचे हाथियों का झुंड रेलवे ट्रैक पर जमा हो गया, जिससे अप और डाउन दोनों लाइन पर रेल ट्रैफिक बाधित रहा। टकराने के करीब 8 घंटे बाद हाथी के घायल बच्चे की मौत हो गई। हालांकि दोनों ट्रैक के रेलवे परिचालन शुरू कर दिए गए हैं। वन विभाग की टीम मृत हाथी के दाह संस्कार में जुटी है। बता दें कि 18 अक्टूबर 2024 को भी मालगाड़ी से टकराने से हाथी के बच्चे की मौत हो गई थी। हादसे के बाद रेलवे की ओर से ट्रेन की गति सीमा भी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की तय की गई थी। लोगों ने इलाके में हाथियों की सुरक्षा के लिए वन विभाग से कड़े कदम उठाने की मांग की है। ट्रेन से एक हाथी टकरा गया है। सूचना उपरांत जब हम घटनास्थल पर पहुंचे तो देखे कि हाथी का बच्चा जो है डाउन लाइन पर पड़ा है, उसकी माँ जो है वहीं पर खड़ी है और वन विभाग के लोग आए और उसको हटाने का कार्रवाई किए, लेकिन और झुंड के लोग हाथियाँ सब आने लगी। इसके डर से रात भर जो है हाथी का बच्चा वहीं पर पड़ा ही रहा था तो मारा शायद, तो फिर खड़ा हो जा रहा था
तो लेने के चक्कर में खूब परेशान, मतलब परिश्रम किया, ले जाएंगे सोच के, तो नहीं उठ के फिर गिर जा रहा था। तो गिर जा रहा था तो ऐसे रात भर बिताया, फिर इधर उधर खूब आदमी को दौड़ा रहा था। लिए तो रास्ता नहीं है, वो तो हाथी के लिए अगर ये पुल नीचे गढ़ा हो जाएगा ना तो पुल नीचे भरा गया है, इसलिए वो पुले जगह पार होने के लिए जाता है तो सटने जैसा होता है, इसीलिए ऊपर से पार होता है हाथी। अगर वो पुल नीचे से गढ़ा हो जाएगा ना, 4-5 फीट भरा हुआ है, अगर वो मट्टी हट जाएगा तो हाथी उसी में पार हो जाएगा, हमेशा वो उसी जगह आता है। चतरा के ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर परिसर में 3 दिवसीय राजकीय झटखोरी महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के साथ पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर इटखोरी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन और मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट का लोकार्पण किया गया। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संदेश पढ़ते हुए मंदिर और महोत्सव के विकास का भरोसा दिया। वहीं राधाकृष्ण किशोर ने इटखोरी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की बात कही। आप लोग एमपी लैट से और विधायक कोटा से लगाइए, घटेगा तो हेमंत सोरेन की सरकार मां भद्रकाली के चरणों में समर्पित है। एक बात उज्जवल जी ने भी कहा कि इसे राष्ट्रीय दर्जा देने की आप मांग कर रहे हैं। मां भद्रकाली का कोई भक्त मांग करे तो वो केंद्र सरकार भी सुनेगी, आपकी बात सुनी जाएगी, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। निसंदेह इस क्षेत्रवासियों का जो आस्था और विश्वास इस मंदिर के प्रति है, हम भी मां भद्रकाली से आराधना, उपासना, याचना करते हैं कि मां भद्रकाली पूरे राज्य को सुख शांति समृद्धि और आशीर्वाद बनाए रहे। यह कामना और उपासना हम मां भद्रकाली से करते हैं। राज्य में विकसित भारत बजट पर परिचर्चा हुई। इसमें शामिल आर्थिक सलाहकार डॉक्टर गौरव बल्लभ ने कहा कि विकसित झारखंड से ही विकसित भारत बनेगा। बुद्धिजीवी वर्ग के बीच हुई चर्चा में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहे। उन्होंने भारत के रक्षा उत्पादन का निर्यातक देश बनने का दावा किया। अनुरोध करता हूं कि अनुभव झारखंड विधानसभा में सदन की कार्यवाही दूसरे दिन भी हंगामेदार रही। सदन के बाहर भी मुद्दों की भरमार देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड मूल विषयों को छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया। वहीं जयराम महतो ने कहा कि झारखंड की जनता की बात होनी चाहिए, जो नहीं हो रही है। आज तो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ही बने हुए खेतों से भी, घरों से भी लोगों को उजाड़ रहे हैं। नहीं भाग रहे हैं तो बुलडोजर चला रहे हैं, मार रहे हैं महिलाओं को। भाई उद्योग के लिए बंजर भूमि पड़ी हुई है, अस्पतालों के लिए भी बंजर भूमि पड़ी हुई है। नए सिरे से सरकार को चिन्हित करना चाहिए और वहां उद्योग लगानी चाहिए, वहां हॉस्पिटल बननी चाहिए, कोई कहीं रोक नहीं है। लेकिन जिस जमीन को जिनके पूर्वजों ने खून पसीना बहा करके खेत बनाया है, अब उससे आप लोगों को उजाड़ रहे हो। कोई काम सरकार ईमानदारी से कर ही नहीं रहे हैं, जो कि सब में गड़बड़ घोटाला बना हुआ है। हमने सदन में ये बातें कही है कि भाई यह जो भारत की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, ये देश के विकास से इन्हें कोई मतलब नहीं है, न किसानों से कोई मतलब है। किसानों के गर्दन पर बंदूक रख के, उनके हिस्सेदारी को बेच करके, उनके भविष्य को बेच करके इन्होंने अमेरिका से ट्रेड डील कर लिया। हजारों की संख्या में माताएं बहनें धरने पर बैठी हैं। उनका कारण क्या है, उनका निवारण क्या होगा, उन पर हमें चर्चा करनी चाहिए थी। लेकिन लगातार हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के जो विधायक हैं वो मोदी जी की आलोचना में अपना समय गंवा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो हेमंत जी की आलोचनाओं में अपना समय गंवा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आलोचनाएं मुद्दों पर होनी चाहिए थी, कार्यक्रमों पर होनी चाहिए थी, योजनाओं पर होनी चाहिए थी, जो कि हो नहीं रहा है। बीजेपी विधायक नीरा यादव ने चुटकी भरे अंदाज में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव को गले की खराश मिटाने वाली टैबलेट ऑफर करती हुई नजर आई।
नीरा यादव ने कहा कि कांग्रेस विधायक सदन के अंदर मुद्दे के बजाय इधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं, इसलिए गले में खराश हो जाती होगी। ऐसे में दवा खाना बेहद जरूरी है। वहीं प्रदीप यादव ने भी चुटकी भरे अंदाज में कहा कि नीरा जी दवा दे नहीं रही है, सिर्फ दिखा रही है। हो जाएगा जितना चिल्लाते हैं ना, इन लोग बात नहीं करते हैं झारखंड की, कभी दिल्ली, कभी असम, कभी कहाँ। काहे इन लोग को झारखंड पसंद नहीं है, हम समझ नहीं आता है। आज स्पेशल दिए इसलिए ना कि खूब चिल्ला रहे थे, गरज रहे थे। हम बोले भैया लीजिए, एक और खा लीजिए, कल और गरजिएगा। लेकिन हम लोगों को तो जनता ने भाई जो दिया है, हम तो सुनते हैं और उनका काम के लिए हम काम करते हैं। ये स्ट्रेप्सिल है जिससे कि उनके गले का खराश दूर होगा, जो गर्जे है सो साफ होगा। कल कहीं और किसको गाली दे। स्ट्रेप्सिल किनको दे रहे थे? माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं प्रदीप यादव जी, जो कभी माननीय मोहन भागवत जी को, जो हमारे अभिभावक हैं, कभी हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, कभी पता नहीं गृह मंत्री जी को, कभी असम जाते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, कभी फुदक के कहीं चले जाते हैं। अरे झारखंड में रहिए, झारखंड की बात करिए, नहीं करिएगा तो देंगे ना। स्पेशल है मेरे पास। 23 फरवरी को होने वाला नगर निकाय चुनाव मेदिनीनगर में चुनाव प्रचार जारी है। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने समर्थित प्रत्याशी अरुणा शंकर के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों से वोट की अपील की। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत सरकार पर भी निशाना साधा। कहा राज्य में कानून व्यवस्था फेल है और भय का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्पित उम्मीदवार के पक्ष में घूम रहा हूं, तो जो मैं उत्साह कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता में भी देख रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि डाल्टनगंज के मेयर पद से भारतीय जनता पार्टी समर्पित उम्मीदवार श्रीमती अरुणा शंकर जी की जीत सुनिश्चित है। चाईबासा में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के नेता समर्थित उम्मीदवार की जीत तय करने में जुटे हैं। बीजेपी के नेता अभय सिंह ने चक्रधरपुर में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर विनय सिंह गागराई के पक्ष में कई जगह नुक्कड़ चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को धमकी देने के मामले पर विरोधियों को निशाने पर लिया। वो जानते थे कि अब मेरा हालत शहर में खराब होगा, अब हम जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। अरे मैया योजना डाल दो या दैया योजना डाल दो, लोगों ने हकीकत जान लिया है। आप मैया योजना देते हो, छात्रवृत्ति बंद कर देते हो, मैया योजना देते हो, विकलांग नीति बंद कर देते हो। एक बात मैं खुल करके बोलना चाहता हूं कि आप राजनीति करो, इस प्रकार की गंदी राजनीति नहीं कि हमारे कार्यकर्ता को, हमारे प्रत्याशी को आप धमकी दो। धनबाद में नगर निगम चुनाव में सभी पार्टियां अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने को लेकर पूरी ताकत के साथ तैयारी में जुटी है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा, धनबाद सांसद, विधायक सहित पार्टी के कार्यकर्ता मेयर प्रत्याशी संजीव कुमार के साथ पदयात्रा में शामिल हुए और घर घर जाकर वोट की अपील की। धनबाद बनाने के लिए, सुरक्षित धनबाद बनाने के लिए, सशक्त धनबाद बनाने के लिए लोग हरी मिर्च के 27 नंबर क्रमांक पर अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संजीव कुमार जी चुनाव लड़ रहे हैं। उनका सिंबल, उनका चुनाव चिन्ह हरा मिर्चा है, उस पर मोहर लगा करके अपार बहुमत से उनको विजयी बनाएं और धनबाद, नए धनबाद का निर्माण, नए धनबाद को गढ़ने में अपनी महती भूमिका निभाएं। खबर बोकारो से है, जहां चास नगर निगम मेयर पद पर समाज सेवी गोपाल मुरारका चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार वो दूसरे स्थान पर थे। इस बार मारवाड़ी समाज ने कार्यक्रम कर उन्हें समर्थन देने की घोषणा की है। चास के मारवाड़ी धर्मशाला में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें समाज के सभी लोगों ने एकजुट होकर समाज सेवी गोपाल मुरारका को मेयर की कुर्सी पर बैठाने की घोषणा की। जिला मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल ने इसे समाज के लिए एक अवसर बताया। उसी को देखते हुए मैं जो है आज समाज की जो है बैठक बुलाया हूं और आप देख सकते हैं कि मुझे पूरे समाज का जो है बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है और सब समाज के व्यक्ति जो है एकजुट हैं और वो मुझे मेयर की कुर्सी पे देखना चाहते हैं। निश्चित रूप में हम लोग के लिए बहुत खुशी और गर्व का विषय है कि हमारे समाज के गोपाल जी मुरारका
जो हेल्पिंग हैंड संस्था के संस्थापक भी हैं और पिछला चुनाव भी इन्होंने बहुत दमखम के साथ लड़ा था और मात्र 1700 वोट से ये रनर के रूप में रहे, द्वितीय स्थान पर रहे। इस बार इनको स्वाभाविक प्रत्याशी बनने की एक संभावना, ये उम्मीद थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी अपना स्वाभाविक प्रत्याशी इनको बनाएगा और चूंकि ये रनर रहे हैं और बहुत कम वोट से चुनाव हारे हैं, ऐसी स्थिति में जब पार्टी श्री डिप्टी मेयर श्री अविनाश कुमार जी को अपना उम्मीदवार घोषित किए हैं तो ये भी चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव के मैदान में हैं।